देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल जो है ना फोर ऑप्शंस होते हैं। इनमें इशू ये होता है कि आपको जो है ना सारी ठीक जो है ना आपको लग रही होती है ना, तो इसमें से जो सी में आपको जो है ना कोई एक आंसर करना होता है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एट द कैथोड। जाहिर सी बात है, जब एक्वस सोडियम क्लोराइड को करेंगे तो भाई दो हमारे पास आयोन्स आएंगे। ठीक है। एक्वस सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl एक्वस, तो यहाँ पर Na+ Cl माइनस H+ और OH माइनस। तो भाई अब Na और अच्छा कंसनट्रेटेड में प्लस के लिए तो वही जो है ना वो रोल, ये वो रोल होता है, यानी वही जो है ना वो ट्रेंड चलता है कि जो ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी सीधे, सॉरी, जो डाउनवर्ड होगा वही जो है ना वो डिपॉजिट होगा। सही। तो अब यहाँ पे, यस, यहाँ पे Na+ और Cl- में Cl जो है ना लेस रिएक्टिव है, Na मोर जो है रिएक्टिव है। तो Na क्या होगा यहाँ पर, डिपॉजिट होगा। तो यस, ए इज माय आंसर ना। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। अच्छा देखो, तो बी में बोला है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। देखो अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है ना वो, डाइल्यूट H2SO4। भाई ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव आयन है ना, ऑक्सीजन बनता है OH नेगेटिव से। तो ये कैथोड पे थोड़ी जाएगा, कैथोड तो वैसे ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वो तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन तो बनेगा, क्योंकि OH- जब जाएगा इलेक्ट्रोड पे, बट OH- एनोड पे जाएगा ना, एनोड पे जाके वो ऑक्सीजन बनाएगा, कैथोड पे नहीं वो जा सकता। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट तो ये गलत हो गई। फिर वो बोले कि व्हेन द इक्वस कॉपर टू सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज, कॉपर टू सल्फेट, द रिएक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड इज द कॉपर प्लस। देखो अब यहाँ पर है क्या, कॉपर टू सल्फेट है ना। अब देखो यहाँ पे ना आपको किसी वो डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे उसने क्या लिखा है, कॉपर 2+, और यहाँ पे लिखा है कॉपर वो प्लस। तो ये इक्वेशन हो ही नहीं सकती ना। यस, कैथोड पे जाएगा वो कॉपर, बट कॉपर 2+ कैथोड पे जाएगा, कॉपर+ कैथोड पे नहीं हो जाएगा, जिसकी वजह से इक्वेशन क्या हो गई, गलत हो गई। फिर देर उसके बाद बोल रहा है कि व्हेन द इक्वस कॉपर टू सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड। अब कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एनोड से जो है ना वो कॉपर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है और कॉपर आयन में चेंज हो जाता है, फिर वही कॉपर आयन जो है ना वो एनोड पे, कैथोड पे चले जाता है। ठीक है। अब उसमें एनोड का जो मास है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि उससे जो कॉपर है वो डिसॉल्व हो रहा होता है वो सॉल्यूशन में। ठीक है। और कैथोड का मास इंक्रीज होता है, क्योंकि जो कॉपर एनोड से निकलता है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है। द मास ऑफ द एनोड एट द एंड ऑफ रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन द बिगनिंग। नहीं भाई, एनोड का मास डिक्रीज होगा, वो यहाँ पे बोला है कि जितना वो स्टार्टिंग में था एंड में उससे भी तो ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। एनोड का मास डिक्रीज होगा, वो कम होगा, इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि भाई यही होता है ना, एनोड पर इक्वेशन बनती है, कॉपर जो है ना सॉल्यूशन में डिजोल्व हो गया, कॉपर 2+ और दो इलेक्ट्रॉन उसने क्या करे यहाँ पे बलूज कर दिए। फिर ये कॉपर जो है वो कैथोड पे जाके दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में चेंज होके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो एनोड का मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, फिर देन इसके बाद वो बोल रहा है कि भाई विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोल, विच स्टेटमेंट अबाउट द, ये भी अच्छा, ये भी उसी उसी एयर के दूसरे ये वेरिएंट का है। इसमें भी जो है ना काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस टाइप के क्वेश्चंस में होती है। विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट, उसी टाइप का ये क्वेश्चन, बट यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल ही चेंज है। ब्रोमीन इज फॉर्म्ड एट द एनोड व्हेन द मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। सी बात है भाई, जब हम लेड ब्रोमाइड को करेंगे तो दो ही तो यहाँ पर ये आयन्स होंगे, एक होगा Pb2+ और एक होगा Br वो माइनस। तो कैथोड की तरफ जाएगा Pb, वो लेड में चेंज हो जाएगा, Br- जाएगा एनोड की तरफ, वो Br2 में चेंज हो जाएगा। तो यस, ए इज माई आंसर। Br इज फॉर्म एट दी एनोड, Br ये एनोड पे बनेगा, दैट सी बात है, क्योंकि वो नेगेटिव आयन है। और जो पॉजिटिव आयन है वो बनेगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव आयन उसकी तरफ जरा अट्रैक्ट होगा। ठीक है। फिर देन बी में बोल रहा है कि पॉजिटिव आयॉन्स आर डिस्चार्ज एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये वही बिल्कुल ये अपोजिट को बात हो गई ना। भाई पॉजिटिव आयन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, हाउ इज इट पॉसिबल के सेम
चार्जेस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो ये रूल क्या है कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। फिर वो बोलेगा सोडियम इज फॉर्म्ड एट द कैथोड व्हेन एक्वा सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। भाई एक्वा सोडियम क्लोराइड में वही जो ऊपर मैंने इक्वेशन वो बनाई थी ये है हमारे पास ना। तो ए Na+ और H+ में वो कंपटीशन होगा, उसमें चाहे कंसनट्रेटेड हो या डाइल्यूटेड हो, जो रिएक्टिविटी में डाउनलोड होता है पॉजिटिव में, वो जो है वो डिपॉजिट होता है। तो H+ जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो सोडियम नहीं जाएगा, H+ ही जो वो जाएगा। फिर वो बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एज अ गैस व्हेन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। भाई देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर तुम इलेक्ट्रोलाइज को करोगे ना, तो H2SO4 एक्वस हो गया ना, तो H+SO4 2- H+ और OH-। ठीक है। अब होता है क्या है, ये जो SO4 2- से पहले बहुत बार बताया, ये डेड आयन है। ये डेड आयन होता है, जैसे NO3 को- हो गया, कार्बोनेट हो गया, एटसेट्रा, ये सारे जो है ना डेड आयन होते हैं, कोई भी रोल प्ले नहीं करते। तो यहाँ पे होगा क्या, जो OH है वो जाएगा एनोड पे और ये ऑक्सीजन बनाएगा। SO4- सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बना सकता, ठीक, क्योंकि ये डेड आयन है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद बोल रहा है कि aqueous mixture of a copper 2 nitrate and a silver nitrate is electrolyzed with the copper electrodes. Which half equation correctly describe the change occurring at anode? तो ये वो बोलेगा कॉपर टू नाइट्रेट और सिल्वर, a mixture of copper 2 nitrate and a silver nitrate is electrolyzed ना with a copper electrode, which half equation correctly describe the चेंज अकरिंग एट दी एनोड ना, यानी एनोड पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं ना, कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन में आए। तो इसमें क्या होता है, जो भी मेरे सेल पे वो ये होगा ना, ठीक है। अ- अब देखो यहाँ पे है क्या, मेरे पास जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का है, तो कॉपर जो है ना वो एनोड से डिस्चार्ज होगा वो सॉल्यूशन में एज ए कॉपर 2+, और फिर वही कॉपर 2+ जो है ना कैथोड की तरफ जब हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए, सही है। यानी कि जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। ये जो कॉपर ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है, देखो ये जो ऑप्शन ए है ये एनोड का है, और फिर जो कॉपर 2+ जो डिसॉल्व हुआ है ये जाएगा बी पे, यानी कैथोड पे आके दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर में चेंज हो जाएगा, ए। फिर वो बोले कि भाई मोल्टन मोल्टन सोडियम इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विच चेंज अकर एट द कैथोड। कैथोड में क्या होगा, मोल्टन सोडियम क्लोराइड है ना, तो अच्छा अब देखो यहाँ पर, इससे पहले भी कई दफा एक बात समझाइए। देखो अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ ना। अब देखो जो अ, ये कैथोड है ना, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जो कैथोड है यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस पे हमारे पास पॉजिटिव आयन आता है। पॉजिटिव आयन यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है और रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास हो भी रहा है ना, यहाँ पे जो है ना वो जाएगा हमारा मोल्टन सोडियम है ना, तो Na जाएगा, Na के बाद जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na में चेंज होएगा। एनोड में इसका अपोजिट होगा, एनोड पे आप क्या लिखोगे, एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन उसके ऊपर जाएगा, यहाँ पे अगर एनोड होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे कैथोड पे मेरा सोडियम जा रहा है और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है, तो फोर का आंसर है बी। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि वो जब वो डेड आयोन्स जो है वो दे देता है ना। अभी मैंने से पहले भी वो बताया, जो कॉम्प्लेक्स आयोन्स होते हैं एक्सेप्ट OH-, सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स आयन है दे आर डेड आयोन्स, ये पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करते इलेक्ट्रोलिसिस में। कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, NH4+ हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दीज आयोन्स आर दी डेड आयोन, दे वोंट पार्टिसिपेट ना, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो बेटा आपको बात याद रखनी है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है, एक्वस कॉपर सल्फेट।
तो कॉपर 2 प्लस, SO4 2 माइनस, और एक्वस है तो H प्लस और OH माइनस। अब SO4 तो भैया वो डेड आयोन है। और अब यहाँ पे वो कंपटीशन है Cu2 प्लस और H प्लस में। अब यहाँ पर Cu2 प्लस H प्लस से भी कम जो वो रिएक्टिव है, तो कैथोड पे जाएगा ये H प्लस। यहाँ पे नहीं हो जाएगा, बहुत रेयर फीट होता है कि एयर H प्लस नहीं जाए ना। यानी H प्लस से जो कम रिएक्टिव है वो बहुत ही कम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी यूज होता है। तो यहाँ पे कॉपर 2 प्लस जो है वो एनोड पे कैथोड पे जाएगा, और वो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे वो कॉपर। और OH माइनस O2 जो वो बनाएगा एनोड पे जाके, ठीक है। अब बोले कि विच पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन एक्वस कॉपर 2 सल्फेट। भाई कॉपर 2 आयंस और हाइड्रोजन आयंस जो वो दोनों होंगे ना, दैट्स सी बात है। कॉपर 2 आयंस और हाइड्रोजन आयंस जो है वो दोनों होंगे। अच्छा बस एक मिनट। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पर ना एक बिल्कुल, अगर मैं हॉट कोई भी डायग्राम वो आ जाए ना, तो जाहिर सी बात है ये वाले, क्योंकि एग्जाम में कोर्स में ये इस तरीके से है नहीं। तो आपको इवेलुएट उनको को करना होता है ना, कि आपको सोचना को पड़ता है कि क्या होगा, क्या ये किस तरीके से होंगे। देखो वो बोला कि द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसंट्रेटेड एंटी डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि प्योर इलेक्ट्रोलिसिस है। कोई उसकी ये एप्लीकेशन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉरी, इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो बनाई है। Gases are produced and collected in each of the test tube W, X, Y and Z. Which statement is correct? अच्छा अब देखो यहाँ पे एक तो उसने बोला कंसंट्रेटेड NaCl और एक्वस NaCl। तो कंसंट्रेटेड और एक्वस NaCl में आयोन्स तो जाहिर सी बात है वो सेम ही होंगे, ठीक है, यही आयोन्स होंगे। अब कंसंट्रेटेड में वो रूल क्या है पॉजिटिव आयन के लिए, तो वही रूल है जो लेस रिएक्टिव होगा वो डिपॉजिट होगा, तो N तो कैंसिल हो गया। अब ये H प्लस जो है वो H2 जो है वो में वो चेंज हो जाएगा कैथोड पे जाके। और नेगेटिव, ये कंसंट्रेटेड है ना, तो कंसंट्रेटेड में नेगेटिव आयन के लिए रूल, जो वो रोल है उसका वो चेंज होता है। नेगेटिव आयन के लिए जो मोर रिएक्टिव होता है वो हो जाता है, तो Cl मोर रिएक्टिव है कंसंट्रेटेड में, तो Cl जाएगा, OH नहीं जाएगा। Cl-2 जो है Cl2 में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों को कैसे, ठीक है। और अगर मैं एक्वस की तो बात करूं, तो एक्वस में भी मोर और लेस सेम ही चीजें होती हैं ना। एक्वस की अगर मैं बात करूंगा तो मोर और लेस सेम ही चीजें होंगी, सही। बट होगा क्या यहाँ पे, नेगेटिव आयन के लिए इट विल बी चेंज ना, नेगेटिव आयन के लिए चीज चेंज हो जाएगी, सही है। नहीं, इसको हटाना है, एन तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव आयन के लिए तो वही चीज वो चलेगी, जो लेस रिएक्टिव होगा वो जाएगा, तो ये H2 में चेंज हो जाएगा। और Cl- और OH- में से Cl- नहीं जाएगा, क्योंकि Cl- मोर करेक्टिव है। एक बस में जो दोनों ये पॉजिटिव या नेगेटिव आयन हो, इसमें जो लेस करेक्टिव होता है वो जाता है, तो ये O2 में वो चेंज हो जाएगा। अच्छा देखो, अब वो बोल रहा है कि भाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस आर प्रोड्यूस एंड collected in test tube W and X से। हाँ जाहिर सी वो बात है, जो W और X है, भाई W और X मेरे पास है क्या ना, W और X में सेम ही जो है ना वो बनेगा, कोई वो फर्क नहीं होगा ना, सेम ही जो है वो कैसे जाएंगे। ये रहा W और X में इक्वली जो है ना ये वॉल्यूम आएगा, सही। हाँ इसका एक इसका आंसर क्या है अभी वो बता रहा हूँ। फिर वो बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस प्रोड्यूस दैट इज कलेक्टेड इन अ Y एंड Z। अच्छा देखो Y में ना डाइल्यूटेड है, Y में डाइल्यूटेड है, तो जो NaCl है ना उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा वो कम होगी, ठीक है। तो उसमें जो है ना फिर इक्वल वो क्वांटिटीज नहीं आती। कंसंट्रेटेड में इक्वल क्वांटिटीज आती हैं, डाइल्यूटेड में इक्वल क्वांटिटीज जो है वो नहीं आती, ठीक है। डाइल्यूटेड में कभी भी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम कलेक्ट नहीं होता, कंसंट्रेटेड में इक्वल वॉल्यूम जो वो कलेक्ट होता है। अब बोले कि थर्ड क्या है, अच्छा ये हो गया, यस, नो, सही है। फिर
थर्ड वो बोल रहा है कि थ्री डिफरेंट गैसेज आर प्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंट, जाहिर सी बात है, एक Cl2 है, एक H2 है और एक O2 है, तो तीन डिफरेंट गैसेज आ रही हैं, यस। तो 1 and 3 आर करेक्ट, यानी कि टी। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है कि एक्वस कॉपर टू सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड्स, द करंट इज कांस्टेंट एट द एनोड इज वेटेड एट द रेगुलर टाइम इंटरवल्स। ये देखो ये कितनी मरतबा है, 20 में, 18 में, 14 में, ठीक है, काफी दफा है, ठीक है। अब वो बोले कि aqueous copper to sulfate is electrolyzed using the copper electrode, the current is for constant and the anode is weight at a regular time interval anode का, जाहिर सी बात है, जो जो मास है, जो वेट है, वो कम होगा, which graph is obtained, which graph is obtained when the mass of anode is plotted against time। अब देखो यहाँ पे जो मास है वो तो कम होना ही होना है, मास इंक्रीज तो किसी को सूरत नहीं होगा एनोड का ना, तो बी और डी को तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दो। और जो एनोड का मास है वो एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होता है, यानी कि जो कॉपर है, हम एक वो कांस्टेंट वो रेट से ना वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व ये होते रहते हैं, कॉपर डिसॉल्व ना होते रहते हैं। तो उसमें ऐसा कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती कि एकदम से बहुत ज्यादा कॉपर आ गया, भाई हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट दे रहे हैं। तो एक जब फिक्स अमाउंट ऑफ करंट दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें भी इसमें कांस्टेंट ही ना हम रखते हैं, तो जाहिर सी बात है जो वो कॉपर है वो एक लीनियर वे में डिक्रीज होता जाएगा, होता हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले बहुत ज्यादा हो गया फिर बहुत वो कम हो रहा है रेट उसका, ऐसा नहीं है। ये एक ही फिक्स जो है ना रेट पे डिक्रीज ये होता रहेगा। सो इट शुड बी सी, नॉट ए। ए में उसने को दिखाया है कि एकदम से एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, ए में उसने क्या को दिखाया है कि एकदम से एक्सपोनेंशियल जो है ना डिक्रीज है। अच्छा देखो भाई यहाँ पर है, वो बोल रहा है कि भाई द डायग्राम shows the electrolysis of a mixture of aqueous copper to nitrate, copper nitrate aqueous and the silver nitrate AgNO3 ना। अब देखो मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ, नॉर्मली हम मिक्सचर यूज नहीं करते, यहाँ पर उसने कहा है कि हम मिक्सचर यूज कर रहे हैं एक्वस कॉपर नाइट्रेट का, और दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट, एक कॉपर नाइट्रेट है, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट है। इलेक्ट्रोड एक्स एंड वाई आर इनर्ट, इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट है, ठीक है। अब वो बोलेगा कॉपर इज अबव, कॉपर इज अबव सिल्वर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इट कैन बी रिड्यूस दैट, यानी कि ये बात जो है यहाँ से सामने आ रही। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक चीज आपको समझा देता हूँ, एक AgNO3 है, अब इनमें ना लाजमी ये काम को कर लेना, ठीक है। और एक H2 है ना, ऐसी है ना भाई, एक AgNO3 है, ये कॉपर नाइट्रेट है, और ये एक्वस का H2 है। तो भाई इनके आयोन्स इनके साथ को लिख लो ताकि सेंस क्रिएट हो जाए, Ag+ NO3 वो माइनस, CuNO3 2+ यूं होगा ना, हाँ, टू है ना ये, तो NO3 2+, सॉरी कॉपर 2+, NO3- और H+ और OH वो माइनस। अब भाई यहाँ पे तीन मेरे पास जो है वो पॉजिटिव आयोन है, और तीन ही जो है वो नेगेटिव आयोन है, बल्कि दो जो है दो टाइप के वो नेगेटिव आयोन है, NO3 और OH+, OH-। अब देखो यहाँ पे कुछ भी ये दे सकता है ना, अभी तो उसने ये बात वो पूछी, अगली बारी वो कुछ और जो वो पूछ सकता है। तो भाई यहाँ पर NO3 तो मेरा वो डेड आयोन है, अभी मैंने से पहले वो बताया, जो प्रीवियस ये क्वेश्चन पे NO3 वो डेड आयोन है, NO3 तो नहीं जाएगा, यानी नेगेटिव आयन में हर हाल में OH वो मारा जाएगा और वो O2 को बनाएगा। और अब यहाँ पे तीन चीजों में कंपटीशन है, Ag+, Cu2+ और H+। अब इन तीनों में सबसे लेस वो रिएक्टिव, सबसे ऊपर H+ होता है इन तीनों में, फिर कॉपर होता है +2+, और Ag वो प्लस होता है। सो बेसिकली यहाँ पर जाएगा कौन, Ag+। अब वो बोल रहा है कि इट कैन बी रिड्यूस दैट डैश इज इनिशियली डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड डैश विच वर्ड करेक्टली कंप्लीट द गैप 1 and 2, यानी कि कॉपर या सिल्वर की बात कर रहा है, तो ये जाएगा किस पे, ये जाएगा किस पे, जो कॉपर और सिल्वर है ऑब्वियसली वो नेगेटिव आयोन पे जो वो जाएगा ना। तो एक तो ये कि क्यों कॉपर और सिल्वर दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव आयोन यानी जाएंगे वाई पे, सही। और अब ये सिल्वर लीज जो है वो रिएक्टिव है, तो सिल्वर जाहिर सी बात है जो है वो जाएगा। तो मेरा दोनों ऑप्शन किसके हैं, डी, तो डी मेरा आंसर है। इसके लिए ना ये ऑप्शन इक्वेशन बना लें ताकि मुश्किल ना हो। अच्छा देखो, वो बोल रहा है कि भाई
द सर्किट डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ रॉड ऑफ अ कॉपर एंड अ रॉड ऑफ अ graphite. ठीक है. When the switch is closed, the bulb lights because an electric current flows through the copper and the graphite, which particle move in these two solids. That's why the graphite में electrons move करेंगे और copper में भी electrons move करेंगे. भाई दोनों में क्या है? कॉपर तो मेटल है ना, तो मेटल में क्या जो है वो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना. कॉपर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इसमें भी, और ये ग्रेफाइट भी क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. ये इसका स्ट्रक्चर होता है ना, कार्बन तीन कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसमें भी सेम वही चीज होगी ना. तो कॉपर आयन से मूव नहीं करेंगे तो बी और डी इसका सही है. फिर इलेक्ट्रॉन से मूव करेंगे तो बी सी डी तीनों ठीक है. फिर कार्बन आयोन्स का तो कोई तो जिक्र ही नहीं है. ठीक है, ये तो कोवेलेंट है तो आयन तो वो बन ही नहीं सकता. तो बी और डी, सी. तो दोनों ऑप्शन किसके, तीनों ऑप्शन किसके ठीक है? बी के. तो बी इज माई आंसर. तो अच्छा देखो, अब थोड़े जो है ना मुश्किल की को तरफ आते हैं. Concentrated aqueous sodium chloride is electrolyzed using the Hennett electrodes, which law shows what happens in the electrolysis and why it happens. अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन देनी होती है ना, उसमें कंफ्यूजन होती है अगर आपके पास सही कॉन्सेप्ट ये वो नहीं हो तो. अब वो बोले कि भाई मेरे पास एक्वस NaCl है. भाई एक्वस NaCl बना लो. Cl- ज्यादातर ये NaCl पे ही आते हैं. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन. H+ नॉट H2, H+ और OH-. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है H+ लेस रिएक्टिव है तो ये हो जाएगा, H2 में चेंज हो जाएगा. और यहाँ पे Cl- जो है वो मोर रिएक्टिव है, OH ज्यादा रिएक्टिव है तो ये चले जाएगा O2. अब देखो यहाँ पे वो हमें वो क्या बोल रहा है. भाई वो हमें यहाँ पे वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन इज डिस्चार्ज एट द एनोड. ऑक्सीजन. ये तो यहाँ पे OH- ऑक्सीजन. अच्छा, अब इसका एक मुझे आप आंसर करें कि इसका आंसर ए नहीं है तो क्यों नहीं होगा, कोई ये बता सकता है? भाई देखो इक्वेशन तो वो यही है ना. ये कोई बता सकता है कि ये ए क्यों नहीं है? देखो इक्वेशन तो यही है, OH वो माइनस है, 4 OH- इलेक्ट्रॉन लूज को करेगा. हाँ. देखो डिस्चार्ज यहाँ पर OH वो माइनस होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा ना. ये 2H2 और O2 बनाएगा, तो यहाँ पर OH- जो भी डिस्चार्ज होगा यहाँ पे वो डिस्चार्ज क्या होगा? OH- यहाँ पे जो है ना वो डिस्चार्ज होगा. ठीक है. नॉट ऑक्सीजन, तो इस बात से गलत हो गया, बट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ठीक थी. अगर सही है कि इसमें हो क्या रहा है, एनोड पे OH- जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना. फिर वो बोल रहा है कि भाई ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस द pH ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस. भाई ये डिपेंड करता है कि मेरे पास एंड में वो बच क्या रहा है. अब ये इट डिपेंड्स कि मेरे पास एंड में ना वो बच क्या रहा है. जो चीज़ वो बचती है ना उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. अच्छा, अब यहाँ पे ना मुझसे ना एक ना वो गलती हो गई है. ये कंसंट्रेटेड है, ये कंसंट्रेटेड है ना, तो कंसंट्रेटेड में तो Cl- हो जाएगा ना, OH- थोड़ी हो जाएगा. यहाँ पे तो Cl- जब हो जाएगा ना, ये थोड़ी जाएगा OH में. कंसंट्रेटेड है Cl- ये ऊपर होता है. ठीक है. अब वो बोले कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस द pH ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस. यस, pH ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि OH- जो है वो डिस्चार्ज थोड़ी होगा. OH- डिस्चार्ज नहीं होगा, सोल्यूशन में रहेगा, तो OH- तो अल्कलाइनिटी होती है, यानी बेसिसिटी होती है, तो OH- इंक्रीज होगा. सही. अब यहाँ पे हमने बोल दिया OH- इंक्रीज, OH- है तो ये होगा.
द इलेक्ट्रोलिसिस इन द एक्वस सॉल्यूशन इन्वॉल्व द डिस्चार्ज ऑफ H प्लस आयन। हाँ, देखो अब वो बोल रहा है कि भाई ये क्यों ये हो रहा है, पीएच इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो H प्लस आयन था वो तो डिस्चार्ज हो गया H2 में, और जब H प्लस आयन वो खत्म हो जाएगा और OH माइनस आयन सॉल्यूशन में वो रह जाएगा, डिस्चार्ज वो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली पीएच क्या होगा, इट विल इंक्रीज ना। तो यस, ऑप्शन बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, सो बी इज माय आंसर। सही है, क्योंकि जब H प्लस आयन डिस्चार्ज हो जाएगा, अभी तो H ये प्लस आयन था ना जिसने OH को माइनस को बैलेंस करके रखा हुआ था, अभी तो H प्लस आयन था जिसने OH को माइनस को ये बैलेंस करके रखा था। अगर OH माइनस भी वो चला जाएगा, H प्लस चला जाएगा, तो OH को वो बैलेंस कौन करेगा? अगर ये वो चला जाएगा तो इसको ये बैलेंस जो ये वो कौन करेगा? एक सीधी सी चीज है ये। सही। तो इसको यहाँ पर अब OH को बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है, तो पीएच इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सी क्यों नहीं है? वो बोलेगा सॉलिड सोडियम इज डिस्चार्ज एट दिया, कैथोड नहीं, H2 जा रहा है, तो ये तो पहले ही जो गलत हो गया ना। फिर उसके बाद बोला है कि द प्रोडक्ट स्टे द सेम इफ द एक्वस सोडियम क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। नहीं, फिर तो बहुत ही चेंज आ रहा है, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना भाई। अभी प्रोडक्ट क्या आ रही है? अभी प्रोडक्ट आ रही है Cl2 और O2। अगर मैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड करूंगा तो Na+ से बनेगा Na, और Cl वो माइनस से बनेगा Cl2। ठीक है। Cl- से क्या बनेगा? Cl2। तो फर्क है ना यहाँ पर H प्लस और Na में। ठीक है, तो ये वो गलत हो, प्रोडक्ट सेम नहीं होगी। कंसनट्रेटेड ये होगा तो H प्लस जाएगा, और अगर मैं मोल्टन ले लूंगा तो Na वो प्लस, क्योंकि उसमें H2 होगा नहीं। अच्छा देखो, फिर वो बोला है कि विच अरेंजमेंट इज यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट द कॉपर ऑन टू दी स्टील की के में कौन सा जो है ना वो यूज होता है, कौन सी अरेंजमेंट यूज है? देखो स्टील की, यानी कि मैं किसी की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहा हूँ ना, तो देखो ये मेरा हैपरेटस है, अगर किसी को जहन में याद नहीं है तो, अगर भूल गया तो कर सकता है। ये मेरा एक बीकर है। ठीक है। अब ये मैं किसी के भी जरिए, वो कॉपर के जरिए इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ ना, ऊपर मेरी बैटरी है, और ये मेरा स्पून होगा। ये मेरा क्या है? ये मेरा स्पून होगा। तो भैया ये मेरा कैथोड होगा, यानी नेगेटिव पे होगा, और ये मेरा एनोड होगा जो कि पॉजिटिव पे होगा, यानी कि जो कॉपर होगा। और अगर सिल्वर के जरिए कर रहा हूँ तो ये वो सिल्वर होगा। ठीक है, तो ये स्पून जो है ना यहाँ पर आ जाएगा कैथोड पे। अब कॉपर की कर रहा हूँ तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वही मुझे कॉपर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ ना, कॉपर के जरिए कॉपर को उसके ऊपर करवा रहा हूँ, तो कॉपर टू सल्फेट होगा। सही। फिर वो बोले कि एनोड पे क्या लूंगा मैं? एनोड पे जाहिर सी बात है प्योर को कॉपर लूंगा, तो A और C। फिर कैथोड पे क्या लूंगा? स्टील की लूंगा। तो ए दोनों का ठीक, तीनों का ठीक है, तो इसमें आंसर। अच्छा देखो, फिर वो क्या बोल रहा है, द द क्लोराइड ऑफ मेटल X is dissolved in water. A concentrated solution of this chloride is electrolyzed using net electrode. A chloride of metal X is dissolved into the water. यानी कि आपने किसी भी मेटल क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, उसका एक सोल्यूशन बना लिया, और उसी का जो कंसनट्रेटेड एक वो सोल्यूशन है, वो उसको आपने इलेक्ट्रोलाइज की यूजिंग दी नेट इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब वो बोले कि X इज above sodium in the reactivity series in addition to chlorine, which gas is liberated at the electrode. अब वो बोले कि जो X है वो, देखो पॉजिटिव आयन में तो कोई अगर गैस बनती है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन ही होती है ना। अगर आप पॉजिटिव आयन में बाकी लोग हैं तो सारे के सारे को मेटल्स आते हैं। तो जो गैस होती है इट शुड बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा तो कोई भी पॉजिटिव आयन में ये वो गैस नहीं होती है ना। तो ये हाइड्रोजन होगा, बाकी तो सारे के सारे मेटल हैं। आप उससे ऊपर चले जाओ तो वो लिथियम होगा, लिथियम और ये पोटेशियम होंगे। अगर आप Na+ से ऊपर वो चले जाओ तो लिथियम और ये पोटेशियम होंगे, सॉरी पोटेशियम आएगा। तो जो पोटेशियम है वो तो जाहिर सी बात है ना, लेकिन वो गैस थोड़ी है, वो गैस थोड़ी है। वो बोले कि गैस डिपॉजिट हो रही है, लिबरेट हो रही है ना। सही।
और जो गैस है वो कहाँ पे जाएगी, कैथोड की। भाई क्योंकि आप, हाँ बी, देखो आप किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का कर लो ना, किसी का भी, जैसे यहाँ पे अगर पोटेशियम क्लोराइड है, एक्वस है, तो आयन क्या होंगे, के प्लस और सी एल माइनस, एच प्लस और ओ एच माइनस। तो भाई यहाँ पे तो वही पॉजिटिव में तो यही वही है ना, जो लेस रिएक्टिव है वो हो जाएगा, तो लेस रिएक्टिव तो एच को प्लस है, तो एच प्लस ही हर हाल में गैस बनेगी कैथोड पे। कैथोड पे अगर कोई गैस बनती तो एक ही बनती है, एच प्लस, उसके अलावा कोई भी गैस नहीं बनती कैथोड पे। अगर कोई भी गैस बनती है तो एक ही गैस जो है वो बनती है, इसके अलावा कोई भी गैस जो है वो नहीं तो बनती, और वो गैस होती है एच प्लस। और हमेशा ही जो है ना यही रूल चलता है। अच्छा देखो, फिर ध्यान इसके बाद है, जरा मुश्किल ही लेंगे, आसान नहीं कर रहे अपन ना। हाँ, अब देखो वो बोले कि द डायग्राम shows the electrolysis experiment using the inert electrodes, which raw shows what happens to the concentration of the electrolyte in L and M as the electrolysis proceed. See, which raw shows what happens with the concentration of electrolyte in L. अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। राइट का मतलब, यानी राइट का मतलब, टिक का मतलब है कि कंसंट्रेशन स्टेज सेम, और क्रॉस का मतलब है कंसंट्रेशन डजंट स्टेज द सेम। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बस कॉपर टू सल्फेट है ना, तो कॉपर टू प्लस, SO4 टू माइनस, H प्लस और OH माइनस, सही है। और इसमें H प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है ना, प्लस H प्लस और OH माइनस। अब देखो यहाँ पे तो H प्लस जब वो चला जाएगा ना, तो H प्लस जाएगा, दैट्स बात है, कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि H2SO4 है ना, तो H2SO4 की कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा यानी हेम में, क्योंकि H प्लस जो है सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा ना, तो H प्लस की कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगी, तो दैट्स सी बात है, जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा, तो एम में तो कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ रहा है, कंसंट्रेशन डजंट स्टे सेम। फिर एल में अगर मैं देखूं तो भाई कॉपर टू प्लस है, अब कॉपर टू प्लस हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो जब ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट ये हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वाटर में वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो यस, इसमें भी क्या होगा, वो सेम तो नहीं हो, सो इट इज डी। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है कि व्हेन द कंसंट्रेटेड इक्वल सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ये तो काफी दफा कर लिया ना। अच्छा, अब यहाँ पे जरा अब आ जाओ, 20 के बाद 16 और 11 पे आते हैं। फोर processes using the electrolysis are listed. Electrolysis of a concentrated aqueous sodium chloride, the electrolysis of a dilute sulfuric acid, the extraction of aluminum from the pure aluminum oxide, and the purification of copper using the copper 2 sulfate. Which process produce oxygen at one of the electrode? भाई देखो, इस ये तो आपको चारों बनाने पड़ेंगे, इसे पूरा ही टॉपिक उसने को कवर कर दिया ना इस एक MCQ में। अगर आप कंसंट्रेटेड का करोगे तो Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। कंसंट्रेटेड में ऑक्सीजन, यानी नेगेटिव आयन से हमेशा ऑक्सीजन आएगा, तो पॉजिटिव आयन को तो छोड़ ही दो ना, इनकी तो बात ही नहीं हो रही, अभी बात हो रही है इन दोनों की। कंसंट्रेटेड में जो मोर रिएक्टिव होता है नेगेटिव आयन पे, वो डिपॉजिट होता है, तो मोर रिएक्टिव तो Cl है, तो Cl डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो वो नहीं जा रहा, ऑक्सीजन, सॉरी OH माइनस भी नहीं आता, OH माइनस अगर जाएगा तो वो ऑक्सीजन वो बनाएगा ना, बट यहाँ पे तो क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेटेड में तो लेस मोर रिएक्टिव जो हो जाता है नेगेटिव आयन में, तो यहाँ पे नहीं बन रहा, ए में नहीं, जो ऑप्शन ये वन है वो गलत है। ठीक है, फिर देन उसके तो बाद बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, हाँ देखो यहाँ पर H प्लस होगा, OH माइनस होगा, और H प्लस वही सल्फ्यूरिक एसिड का, और SO4 माइनस। तो SO4 माइनस तो टैड आयोन है, तो वो तो कहीं भी नहीं आएगा, बचा OH माइनस, OH माइनस एक्चुअली O2 को बनाएगा,
तो यस। अब थर्ड पे आ जाओ, द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैस एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो ऑक्सीजन है वो तो ऑक्सीजन ही बनाएगा ना, तो वो थ्री। फिर बोले थे प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, भाई इसमें तो प्योरिफिकेशन या इलेक्ट्रो ये प्लेटिंग में कोई भी नेगेटिव आयन ये जो ये डिपॉजिट नहीं होता। एनोड से कॉपर जो है वो रिलीज होगा और वो कैथोड पे जाके जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो 2 and 3।